रायपुर में नशे के नेटवर्क को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ड्रग सप्लाई मामले में 2 बड़े बिजनेसमैन संभव पारख और अर्शदीप जुनेजा गिरफ्तार किए गए हैं। रायपुर पुलिस कई दिन से दोनों की तलाश कर रही थी। दोनों बिजनेसमैन पर ड्रग्स लेने और बेचने के आरोप हैं। मामले में आगे भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है। आरोपी संभव पारख के कई हुक्का पार्लर चलते हैं। कई ड्रग्स को हुक्का पार्लर में परोसा जाता था। संभव पारख क्वींस क्लब का मैनेजर रहा है और क्वींस क्लब के संचालक का करीबी है। वहीं सोशल मीडिया पर संभव की तस्वीर क्लब संचालक के साथ है। इंदौर पुलिस ने करोड़ों के ऑनलाइन सट्टे का खुलासा किया है। इस ऑनलाइन सट्टे के कनेक्शन के तार दुबई और बेंगलुरु की आईटी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने 1,31,66,000 के सट्टे की रकम भी जब्त की है। पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि महिला अपराधों के खिलाफ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। 2019 की तुलना में महिला अपराधों में कमी आई है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए समर्पण अभियान शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे महिला अपराधों पर सीएम भूपेश बघेल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा गृह विभाग की बैठक में रेप केस में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी और रघुनाथ नगर के थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। सीएम ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग ली। सिंगरौली जिले में एनसीएल और एनटीपीसी के ठेकेदार अजय सिंह के घर पर एसीबी ने दबिश दी और इस छापेमार कार्रवाई के बाद अब तक कुल 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही 30 लाख रुपए सरेंडर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इस कार्रवाई से इलाके के दूसरे ठेकेदार और व्यापारी में हड़कंप मचा हुआ है। उमरिया में उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक 10,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हो गए हैं। उन पर लोकायुक्त रीवा ने कार्रवाई की है। सहायक संचालक ने अपने आवास पर विभाग के कर्मचारी से पुरानी फाइलों को निपटाने के लिए रिश्वत मांगा था। जांजगीर चांपा की शक्ति पुलिस ने चोरी की 3 बाइक और चोरी के सामान के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शक्ति के थाना प्रभारी रविंद्र अनंत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद आदतन बाइक चोर राधेश्याम बरेट को गिरफ्तार किया गया था। रायगढ़ जिले में रेत के अवैध खनन और तस्करी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बुधवार को भूपदेवपुर पुलिस की टीम ने अवैध रेत खदानों में छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने 10 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया। मामले में पुलिस ने रेत माफिया के मुंशी विक्की सोनी को भी गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में मेऊ भाठा गांव में कट्टा लेकर धमकाने, थाना परिसर में हंगामा और गाली गलौज करने वाले आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में स्पष्ट नहीं हो सका कि आरोपी को चोट कैसे लगी। कटनी में बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के लधर गांव के सैकड़ों किसानों ने गांव में खराब ट्रांसफार्मर को न बदले जाने को लेकर माधवनगर के बिजली दफ्तर का घेराव कर दिया। किसानों ने कहा कि बिजली बंद होने से वो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी धान की फसल बर्बाद हो रही है। कांकेर के सांसद मोहन मंडावी के हाथरस की घटना पर विवादित बयान देने के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सांसद निवास का घेराव किया। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सांसद को बर्खास्त करने की मांग की। कटनी नगर निगम परिसर में 20 से 25 सफाई कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने सहित दूसरी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। न्यूनतम मूल्य अधिकार दिवस मनाते हुए किसानों ने समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने को लेकर राजनांदगांव शहर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। रायगढ़ जिले में एयरपोर्ट निर्माण की योजना धरातल पर उतरने से पहले ही अधर में लटक गई है। जिले के पुसौर ब्लॉक के 4 गांवों में इसके लिए 400 हेक्टेयर जमीन संरक्षित भी की गई थी, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलने पर इसका काम ही रुक गया। अब ना तो किसानों को जमीन वापस मिल रही है और ना ही योजना पर 1 इंच भी काम आगे बढ़ा है। कबीरधाम जिले के लोक कल्याण नाचा संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और छत्तीसगढ़ी नाचे के आयोजन को फिर से शुरू करने की मांग की। पारंपरिक नाचा गम्मत के कलाकारों का कहना है कि 8 महीने से आयोजन बंद होने के वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ऐसे में स्टेशन में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए एक ही गेट होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में 6 ट्रेनें चल रही हैं, जबकि इस हफ्ते 3 और ट्रेनें शुरू होने वाली हैं। कोरबा में रेत के अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने अभी से सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासन ने जिले के 17 रेत घाटों का सीमांकन कार्य अभी से शुरू कर दिया है, ताकि अनुमति प्राप्त घाटों पर ही खनन हो सके। इसके लिए बाकायदा रेडियम युक्त पोल भी घाटों में लगाए जाएंगे।
ग्वालियर में जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया गया। CGPSC 2020 की प्री परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर बहस करने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर को होने वाली मेंस परीक्षा पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में 18 जिलों में 101 पेयजल योजनाओं का भूमि पूजन किया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 117 करोड़ रुपए की विकास योजना की सौगात दी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत भूमि पूजन करते हुए सीएम ने स्वच्छता मिशन के सदस्यों से वर्चुअली संवाद भी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं दिखेंगे। बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों में सीएम शिवराज, सिंधिया, कैलाश विधि और वीडी शर्मा के अलावा धर्मेंद्र प्रधान मोर्चा संभालेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सुमावली जिले के बागचीनी चौराहे पर चुनावी सभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने अजब सिंह कुशवाहा के पक्ष में प्रचार किया। कमलनाथ ने कहा कि मैंने माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस ने वोट से सरकार बनाई, नोट से नहीं। शिवराज सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार घोषणाएं करने में लगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राजभवन में आयोजित बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं गृह मंत्री के नहीं पहुंचने से ये बैठक स्थगित कर दी गई। गृह मंत्री राजभवन की बैठक में शामिल न होकर मुख्यमंत्री भूपेश की बैठक में दीपावली के पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि यह विशेष सत्र नए कृषि कानून के बनाए जाने को लेकर होगी। कांग्रेस नेता अखंड प्रताप सिंह ने अब बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा ने उन्हें बड़ा मलहरा से प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे अखंड प्रताप सिंह कांग्रेस से पहले बीजेपी में रह चुके हैं। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के दौरान रैली निकालना बीजेपी और कांग्रेस को भारी पड़ा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके पूर्व हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर द्वारा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा कहने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज ग्वालियर के महाराज बाड़े में विरोध सभा कर कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन के जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी मुहिम शुरू कर दी है। कांग्रेस ने मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन का आगाज किया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने इसे लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी किस मुंह से राम का नाम ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के बदलने से पहले सक्रिय हुई पूर्व सीएम उमा भारती के अचानक उपचुनाव के समय दूरी चर्चा का विषय बनेगी। वहीं यही हाल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी है, जो केवल पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में ही नजर आ रहे हैं और बीजेपी के एक्चुअल प्रचार से दूर है। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बीच कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्रियों और चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के रिश्तेदार, नजदीकी समर्थक, अफसर चुनाव वाले इस क्षेत्र में पदस्थ हैं। ऐसे में कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंका जताई है। शिवपुरी के खरेरा से भाजपा के प्रत्याशी जसवंत जाटव का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में जाटव एक आदिवासी बस्ती में 10,000 रुपए देने की घोषणा करवाकर जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। जाटव के साथ कुलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी हैं। जाटव की देवी प्रतिमा स्थान पर स्थापना पर 10,000 रुपए देने की घोषणा का मामला अब चुनावी मुद्दा बन गया है। मंदसौर के सुवासरा उपचुनाव में दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार मिट्टी से लेप कर खुद को किसान पुत्र बता रहे हैं। उधर भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग भी खुद को बजरंगबली का परम भक्त बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दोनों दलों में बजरंगबली को अपना बनाने की होड़ मची है। मरवाई उपचुनाव में कांग्रेस के जय सिंह अग्रवाल अनूठे अंदाज में नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान मंत्री मंच पर बैठने के बजाय मंच के नीचे जाकर लोगों के बीच बैठकर उनसे चर्चा कर रहे हैं। मंत्री गांव में स्थानीय कार्यकर्ताओं को आगे पीछे घूमने के बजाय बूथ और सेक्टर लेवल की जिम्मेदारियों को पूरा करने की हिदायत दे रहे हैं। जबलपुर में कांग्रेस ने वार्डों के आरक्षण को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए प्लानिंग के साथ आरक्षण में बड़ी गड़बड़ी की गई है। इसे लेकर कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान नए कृषि कानून को लेकर जानकारी देने के लिए रायपुर पहुंचे। बालियान ने कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कानून की खूबियों को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कृषि बिल के फायदे गिनाए।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। बीजेपी के दिग्गज नेता बूथ स्तर पर जाकर सम्मेलन करने की तैयारी में है। ये बूथ सम्मेलन 15 अक्टूबर से शुरू होंगे और 25 अक्टूबर तक चलेंगे। बीजेपी इन बूथ सम्मेलनों को विजय संकल्प के रूप में मनाएगी। मुरैना में कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गरीबी वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री गरीब है वैसा ही गरीब बीजेपी है। गरीब पार्टी नहीं होती तो चुनी हुई सरकार को कैसे गिरा लेते। सीएम की गरीबी पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान ने भी देखा है। जबलपुर में कोरोना मरीजों ने निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली के विरोध में कांग्रेस आज जमकर विरोध जताया। कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मरवाही उपचुनाव में जिले की जर्जर सड़कें एक चुनावी मुद्दा हो सकती हैं। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार और लगभग 2 साल की कांग्रेस सरकार में बिलासपुर और रायपुर से जोड़ने वाले RMKK रोड की हालत भी काफी जर्जर है। इसमें कई सड़कों को मंजूरी मिल चुकी है और कुछ के काम चल रहे हैं। सिंगरौली जिले के NTPC पावर प्लांट के अंदर बीते 6 दिन से लापता युवक अजीत दुबे का शव आज NTPC के कूलिंग टावर के पास मिला। युवक NTPC में संविदा के रूप में कार्यरत था। बीते 6 दिन से कार्य के दौरान से ही लापता हो गया था। मामले में परिजन ने हत्या की आशंका जताई। मनेंद्रगढ़ के नगर पंचायत खोंगा पानी के कांग्रेस पार्षद ने एक महिला पर हंसुआ से वार कर लहूलुहान कर दिया। महिला का आरोप है कि जमीनी विवाद पर पार्षद कमल भान चौधरी ने महिला और उनके बच्चे से मारपीट की। वही मामले पर थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में आज महिलाएं रैली निकालेंगी। धमतरी के आमदी नगर पंचायत में अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने गई महिला सब इंजीनियर पर हमला हो गया। कब्जा नहीं हटाने पर सब इंजीनियर पूजा सारवा अपनी टीम के साथ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थे और इस दौरान मुरारी ढीमर नाम के बुजुर्ग ने सब इंजीनियर पर लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनके सर पर चोट आ गई है। अर्जुनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी के गांव कोलियारी में ट्रैक्टर यूनियन के 2 गुटों में विवाद के बाद खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में यूनियन के अध्यक्ष पिंटू अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर यूनियन अध्यक्ष ने अशोक उदासी और उसके भाई पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने अर्जुनी थाने में मामला दर्ज कराया। खंडवा के ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट में नर्मदा नदी में देवास के 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों शव निकाल लिए गए हैं। वहीं परिजनों को सूचना दे दी गई है। बता दें कि गौतम प्रताप लोवंशी और हेमंत राज बुधवार को सुबह नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। बलरामपुर में 2 दिन में 5वीं रेप की वारदात के बाद सनसनी फैल गई। अब कोतवाली थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों हाथरस में मिले मंडला की नाबालिग लड़कियों को मंडला पुलिस आज वापस लेकर आ गई है। पुलिस ने लड़कियों और उनके परिजनों को जिला अदालत में पेश किया, जहां उनके बयान दर्ज कर उन्हें उनके घर वापस भेज दिया गया। विदिशा के ग्यारसपुर में एक विवाहिता के साथ आरोपी ने रेप करने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने के बाद उसके पति ने परिजनों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं में मामला कायम कर लिया है। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया कुआं इलाके में एक मकान में आग लग गई। रिहायशी इलाके में स्थित इस मकान में एल्युमिनियम आर्ट की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। मकान में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखे हुए थे, जो आग की चपेट में आने के बाद ब्लास्ट होने लगे। दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जशपुर के कुनकुरी वन परिक्षेत्र के कुडुकेला में हाथियों का दल किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। वन अमले से कोई मदद नहीं मिलने से किसान खुद ही पेड़ पर मचान बनाकर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करना ग्रामीणों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चालू वित्त वर्ष ठीक नहीं है। कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 10.3% की बड़ी गिरावट आने का IMF का अनुमान है। हालांकि साल 2021 में सब कुछ ठीक होने की उम्मीद भी है। पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने भारत की GDP के इस वित्त वर्ष में 9.6% घटने की बात कही थी। विश्व कप महिला क्रिकेट के बाद अब T20 महिला क्रिकेट में सिंगरौली जिले की बेटी अपना जौहर दिखाएगी। BCCI द्वारा UAE में आयोजित महिला T20 मैच के लिए सिंगरौली की नुजहत परवीन को चुना गया है। नुजहत को मौका मिलने से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। रेल यात्रियों को त्योहार में यात्रा के लिए रेलवे बड़ी सौगात देने जा रही है। रेलवे जल्द ही 13 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रही है।
रेलवे ने इसका ग्रीन सिग्नल रेलवे से मिल चुका है। कोरबा, अमृतसर, दुर्ग, निजामुद्दीन, दुर्ग, जम्मू तवी, पुरी, एलटीटी, पुरी, सूरत सहित दूसरी ट्रेनों की शुरुआत जल्द होने वाली है। इंदौर के रेलवे यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एक सौगात दी है। रेलवे बोर्ड ने इंदौर से पटना के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है और इसी हफ्ते से इसका संचालन शुरू होने जा रहा है और ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। दीपावली और छठ के त्यौहार को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। डोंगरगढ़ में इस बार नवरात्रि पर्व में भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर में भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर मंदिर ट्रस्ट को निर्देशित किया है। वहीं भक्त गर्भगृह में विराजमान माता के दर्शन ऑनलाइन कर सकें।